मोदी जी कल आए हुए थे पड़ोस में, राम राम भी कहा है पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को। आप तक राम राम पहुंचा क्या उनका? हमारे पास तो उनका राम राम नहीं पहुंचा है, लेकिन एक चीज है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा राम भक्त कोई हो नहीं सकता। मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जो अपने आप को बोलता है विश्व विजेता हूं मैं, वो छत्तीसगढ़ में 10 बार सभा लेगा। आज भी हम लेमेन थे, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को जिताएंगे। छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता है भाई साहब। यहाँ अमित शाह का क्या काम? वहाँ जाए जहाँ दलाली हो रही है। और आप बोले कि मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो वो हार का डर है, इसलिए यहाँ बार बार आ रहे हैं। मोदी जी मणिपुर गए, वहाँ आज हमारे महिलाओं बेटियों की नग्न तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पूरे देश में नग्न तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहाँ एक बार भी कोई केंद्रीय नेता गए? बिलासपुर में कांग्रेस की बढ़त है और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त है। हम बिलासपुर में हैं और ये बिलासपुर विधानसभा है। पूर्व में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वर्तमान में यहाँ कांग्रेस पार्टी के शैलेश पांडे जी विधायक हैं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को हरा करके वो विधायक बने हैं। तो इस बार कैसा चल रहा है, क्या जनसंपर्क चल रहा है, कैसा जनसमर्थन? बार भी शैलेश पांडे जी का जनसंपर्क जो है वो खुद अकेले किए हैं, साथ में उनकी पत्नी भाभी जी भी साथ में गई है। अलग भाभी जी ने सरकंडा कवर किया है पूरा, और शैलेश पांडे जी पूरा बिलासपुर कवर। मोदी जी कल आए हुए थे पड़ोस में, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं मंच से, राम राम भी कहा है पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को। आप तक राम राम पहुंचा क्या उनका? हमारे पास तो उनका राम राम नहीं पहुंचा है, लेकिन एक चीज है कि बार बार अगर आप राम नाम जपे कोई मतलब नहीं निकलता। हरि को भजे सो हरि का हो। सबसे बड़ी चीज यही है कि उनके पास में क्या मुद्दा है। आप बिलासपुर के लिए आप बोलिए कि बिलासपुर में कई लोग बोले भाई हमारा मकान क्यों नहीं बना। उनसे यही पूछा भाई आपने कब एप्लीकेशन दी थी? क्या 1914 में हमने दरखास्त दी थी और 10 लोग दिए थे, उसमें से एक का मकान बन गया, हमारा क्यों नहीं बना? ठाट से बोल रहे जोर देकर भाई ऐसा है, हम तो 1914 में आपने जो पार्षद को दिया है, एप्लीकेशन दी है, आप उसके पास मिले हो? कहे नहीं। क्यों नहीं मिले? भैया वो भाजपा का पार्षद था, नहीं सुनता था, तो हम क्या करें? 2019 में जब हम लोग चुनाव में आए हैं यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से, उस वक्त आपने कहा कि हमारा मकान नहीं बना है, हमको शिकायत है, ये क्यों है? उस वक्त पूछा आपने? नहीं। अभी फिर से चुनाव आ गया है 2023 का, अब आप हमसे पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भाई मकान क्यों नहीं बना? तो कैसे बता दूँ? आप आइए चुनाव के बाद, आपकी शिकायत किसको बोल रहे हैं ये बात? जनता को। जो 10 औरतें खड़ी थी उन लोगों की बात है। तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई आखिरकार हम लोग कहाँ पर मिले, किससे मिले? आप कांग्रेस भवन में आइए और वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलिए। कांग्रेस भवन कहाँ पर है? नेहरू नगर के नेहरू चौक के आगे। एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए। दीपक राचेवार। और कोई आप कांग्रेस पार्टी में कोई किसी पद पे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी में मैं किसी पद पर नहीं हूँ, सिर्फ स्वेच्छा से कार्य करने वाला हूँ। कार्यकर्ता है ये जी। राम राम जैसे आपने बोला, मोदी जी ने राम राम कहा। इस जगह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा राम भक्त कोई हो नहीं सकता। उन्होंने ननिहाल में राम का हजारों करोड़ की योजनाएं जो है उन्होंने की। हम लोग सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलते। राजनीति दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, लेकिन राम राम तो लोग किसी को बोलता है, राम राम एक दूसरे को लोग मिलने से बोलते हैं, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो शायद। नहीं, लेकिन भाजपा वाले कैसे राम जय श्री राम बोलते हैं, जबकि हम सीता राम बोलते हैं, है ना, राधे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन ये जय श्री राम बोलते हैं। नाम बता दीजिए। आशीष कापसे, जिला कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे जरा बात। आपने कहा कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री आ सकते हैं कहीं? देश के प्रधानमंत्री की इतनी छोटी गरिमा की एक 90 सीट के विधानसभा में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो अपने आप को बोलता है विश्व विजेता हूं मैं, वो छत्तीसगढ़ में 10 बार सभा लेगा। हमारा प्रधानमंत्री एक बार आता था, मनमोहन सिंह, एक बार इंदिरा गांधी आती थी, 9 बार 10 बार नहीं आता था। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, पब्लिक के बीच में बार बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री होकर के, तो लोगों से मिलना जुलना तो बढ़िया बात है। अच्छा, वो डेवलपमेंट के लिए आए, इसके पहले इसके बाद को कभी नहीं आते। बस अपना नाम बताइए। मैं राकेश शर्मा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस कमेटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 अधिकारी हूँ और कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा। और यदि आप कोई टिपिकल देश के बारे में कहना चाहते हो तो एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, इसरो में हम सब खुश थे, मोदी जी भी खुश थे। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसरो में कोई एक प्राइवेटाइजेशन की संस्था है क्या? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग बीएसएनएल को बोले भीतर से नहीं लगता, उसको प्रमोदन महाजन ने भेज दिया। वही बीएसएनएल इसरो में सेकंड का 100वें भाग का मैसेज देता रहा
एक भी प्राइवेटाइजेशन इसरो में नहीं, और उसमें हम सब पूरा देश खुश है। और इसरो के निर्माता कौन है? नेहरू जी। और उसी इसरो के इंजीनियर लोग भूख मर रहे हैं, उनको आप पैसा नहीं दे रहे। कौन से राष्ट्र गुरु, कौन सा प्राइवेटाइजेशन? आज भी जो इसरो तो लेकिन रोज नया कीर्तिमान गढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। हम सूर्ययान, चंद्रयान, बहुत सारे। अब हम चंद्रयान भी करेंगे, उसमें भी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। हवाई जहाज प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन, सारा चीज अडानी को बेचने के लिए। मतलब इसके विरोध, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है आप लोग? प्राइवेटाइजेशन के विरोध में इतने ज्यादा हैं कि पूरा देश बिकने और एक दो व्यक्ति के जेब में जा रहा है जो राष्ट्र हित में नहीं है। कांग्रेस का नारा है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जिस दिन समता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी मिल जाए, उस दिन ये देश खुशहाल कहलाएगा। और उसी दृष्टि से कांग्रेस आगे चल रही है। भाजपा भी तो अंत्योदय की बात करती है। भाजपा, देखिए, भाजपा 9, 5, 14 और एक 16 साल की सरकार है। आज उनके अकाउंट में कितना पैसा है? 3000 कुछ करोड़ रुपए है। और कांग्रेस के खाते में कितना है? AICC में 300 करोड़। हम 50 साल के सत्ताधारी हैं, लेकिन ये हमारी नियत नहीं है। आप उसमें डिफरेंट कीजिए, कौन इकोनॉमिक किसका है, कौन खून चूस रहा है, कौन किसका पैसा है, और पैसा कहां से आया? कहां से आया पैसा? किससे पूछ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री, देश के उच्च जो चिंतक राजनीति के भारतीय जनता पार्टी, उससे पूछ रहा हूं। आज भी हम लेमेन थे, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को जिताएंगे। ये हमारा देश का इंदिरा जी का तो जमाना नहीं है। शैलेश पांडे जी को जिताने के लिए आप है यहाँ पे। शैलेश पांडे, आप अरपत तक के किन्ने खड़े ना, बगल में जाएगी, देखेंगे, आपको लगेगा स्वर्ग है। 3 साल का शैलेश पांडे, 2 साल पे तो कोरोना में आपने ले लिया। 3 साल का मात्र कार्यकाल है। जाके अभी नदी के उस पार देखिएगा, यहाँ के लोग एक वोट दे रहे हैं। पहले नदी के जाते थे, इधर मुंह कर लेते थे, अब नदी को लोग देखते हैं। इतना सुंदर बैराज उसने बनाया है कि बिलासपुर को 50 साल पानी की आवश्यकता कमी नहीं होगी। ना उसमें कांग्रेस, बीजेपी नहीं, सबको मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, पठान, ये वो जो बोलते हैं, हमारा नारा है। ये जो बनाते हैं सिर्फ हमको मिले। विद्युत मंडल का जो है हाफ बिल हमने माफ किया है। सभी दल को लोग मिल रहा है। जो भाजपा के लोग हैं, जाके उनके बिल देखिए, कितना पैसा आपको साल भर में विद्युत का माफ हुआ है। चलिए, अमित शाह जी भी शायद आने वाले हैं आपके बिलासपुर में। अमित शाह तो एक व्यापारियों के लोगों को बोलेंगे, वो कोई किसान का नेता है क्या? छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता है भाई साहब। यहाँ अमित शाह का क्या काम? वहां जाए जहां दलाली हो रही है। यहाँ तो किसान अपने पसीने का खाता है, दोपहर को रांगर जलाता है, सुबह 4 बजे चलाता है, शाम के खेत में रहता है। उसकी भूमि का बेटा भूपेश बघेल है। देश के गृह मंत्री आने जाने से तो आप रोक नहीं सकते। गृह मंत्री अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रहित में होना चाहिए, भाजपा के लिए होना चाहिए। क्या अच्छे नहीं है क्या? अरे आसाम को नहीं देख रहे हैं आप? जी आसाम जी को जी, नहीं कुछ देख बोल रहे रहे हैं? हैं। देखिए, गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उनका स्वागत है। मगर सबसे पहली बात ये देखिए, 2019 में जब कांग्रेस यहाँ पर शासन में आई, उस वक्त धान का MSP क्या था? 1850। उस पर 10% बोनस आप लोगों ने बढ़ाया है, इस बार भी घोषणा पत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो बढ़ा के लाई है इस बार। बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा वो। क्यों? क्योंकि किसान की लागत जब बढ़ेगी, भाई खाद हुआ, बिजली का हुआ, कोई भी खर्च जो है खेत भारतीय जनता पार्टी भी तो बढ़ा के दे रही है इस बार। इसमें आम नागरिकों को तो फायदा हो रहा है, कांग्रेस दे, भाजपा दे। मान जी, ये काम जो कांग्रेस कर रही है उसको भाजपा ने मना कर दिया। और तो और जो बढ़ी हुई राशि दी गई, 2000 की राशि जब दी गई है तो साफ मना कर दिया कि नहीं करेंगे पेमेंट। और तो और सही है, मनरेगा योजना है, उसके अंतर्गत गरीबों के लिए 180 दिन का रोजगार का प्रावधान है। उसके पैसे तक के नहीं दिए हैं बंगाल में, राजस्थान में। जहाँ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्या बोल के किसान का बेटा है भूपेश बघेल। मोदी जी अभी तक एक ही जगह पटकाए हो किसानों से, दिल्ली में, चाहे टिकैत हो चाहे वो किसान है। और यहाँ भी किसान का बेटा लड़ रहा है। जीत 100% है, कोई रोक नहीं सकता। मतलब किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस आगे है, आपका कहना है। कुछ बोल रहे थे आप? ये बोल रहा हूँ कि बाकी जगह भी नाम तो बता दीजिए पहले। प्रबल मिश्रा नाम है, और बाकी जगह भी तो भाजपा है, यूपी में है, हरियाणा में है, बाकी जगह है। तो वहाँ क्यों नहीं 3100-3200 रुपए MSP पे धान खरीदी हो रही है?
क्यों ये चुनावी राज्य है, इसलिए आज अगर कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस ने जो वादा किया है उसको निभाने का काम किया है, जुमलाबाजी आके करके नहीं गए हैं। और आप बोले कि मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो वो हार का डर है इसलिए यहाँ बार बार आ रहे हैं। नहीं तो प्रधान 5 राज्यों में चुनावी वो रैलियां हो रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है कि देश का लीडर जो सबसे फेमस है, जो सबसे लोकप्रियता में 1 नंबर है, उसको यहाँ आने के लिए जरूरत पड़ रही है। और जो बांटने का राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, राम राम करके जा रहे हैं आप, एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई आके और राजनीतिक माहौल जो है, हिंदू मुस्लिम जो एकता यहाँ बनी हुई है, जो मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी जी ने खोली थी पूरे देश में घूम के, उसको बांटने की राजनीति यहाँ कर रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक ही राज्य आने से मना तो नहीं कर, नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पूछ, हम स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर गए, वहाँ आज हमारे महिलाओं बेटियों की नग्न तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पूरे देश में नग्न तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहाँ एक बार भी कोई केंद्रीय नेता गए? यहाँ चुनावी राज्य है, अमित शाह आ रहे हैं, बाकी बड़े नेताएं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको केवल ये लग रहा है कि अब हार गए हैं। हम छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, इसलिए बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है यहाँ। अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रबल मिश्रा, कांग्रेस पार्टी में कोई महासचिव है IT सेल का। IT सेल के महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। जी, क्या नाम है आपका? विनोद साहू जी, साहू जी क्या करते हैं? नेता हैं लग रहे हैं, मतलब। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, एक कृषक परिवार से हूँ, है ना। और हम लोग हमारा गांव जो वीरपोना था, वहाँ का मैं पहले रहता, जो नगर निगम सीमा में ही शामिल है। आज वर्तमान में सोनगंगा कॉलोनी में रह रहा हूँ। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है, ये उसको देखेंगे जब किसानों के चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर, हमारे आदिवासी भाई बहनों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट बता रही है कि भूपेश बघेल ने कुछ भरोसा जो है, जो जनता का जो भरोसा था वो उसको पूरा कायम रहे हैं और लोगों का भरोसा उन पर रहा है। आज बिलासपुर विधानसभा में हमारे विधायक, जो वर्तमान में विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, शैलेश पांडे जी, उनका भी जनता में जबरदस्त प्रभाव है। जनता के बीच में उनका जो भावनात्मक प्रेम, लगाव और उनका जो संबंध रहा है, आम आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में पहली बार बिलासपुर की जनता 20 सालों के बाद एक ऐसा जनप्रतिनिधि पाया जो आसानी से जनता अपनी बातों को उनके पास रख रहे हैं, जनता के बीच हमेशा जा रहे हैं, जन समस्याओं को पूरा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को पूरा किए ही। और बिलासपुर को जो चूंकि शिक्षा जगत से आए थे, तो आज शिक्षा जगत से आने वाले व्यक्ति ने पूरे बिलासपुर में शिक्षा का जो उजियारा फैलाया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर है जहाँ पर हमारे बिलासपुर में 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है। उसमें हमारे गरीब वर्ग के लोगों को लगभग 10,000 बच्चों को शिक्षा मिल रही है। शिक्षा के अधिकार के तहत हमारे कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की ये देन है। 25% जो निजी विद्यालयों में जो आरक्षण मिला, जो है शिक्षा के अधिकार के तहत मिला है, उसमें लगभग 14,000 बच्चों को शिक्षा मिल रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्रांतिकारी। बिलासपुर में बीजेपी की, कांग्रेस की बढ़त है। बिलासपुर में कांग्रेस की बढ़त है और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, किसान खुशहाल है, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हर गरीब परिवार को साथ, नौजवान जिनको रोजगार के नाम पर भाजपा ने छला, उनको बेरोजगारी भत्ता के साथ प्रशिक्षण देकर भूपेश बघेल की सरकार जो काम कर रही है, लोगों के बीच जो दूरियां थी, जो नफरत फैलाने का काम किया, उसको मिटाने का काम हमारे राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। और गरीबी अमीरी का जो फर्क है, उसको मिटाने का काम हमारे माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है फिर से। भूपेश है तो भरोसा है, या फिर TS सिंहदेव के चांसेस हैं? मुख्यमंत्री चेहरा कौन? देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस पार्टी का था, भूपेश है, भरोसा है, सब चल रहा है। भूपेश बघेल जी है, कांग्रेस का हाईकमान जो तय करेंगे वो सब एक साथ है। हमारे कांग्रेस की सरकार बनेंगे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। चेहरा कुछ भी हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम अभी आज चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है चाहे जो भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बने, हमारे विधायक जी शैलेश पांडे जी बन रहे हैं, चाहे हमारे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। मतलब कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही है, 100% आ रही है।